अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ही खैरियत से हूँ। और आज घर के खाने के मेन्यू में है बहुत ही मज़ेदार, सबका ही फेवरेट कढ़ी पकोड़ा। आज हम बनाने वाले हैं, वो भी मेरे अंदाज़ में, क्योंकि हर किसी का कढ़ी बनाने का तरीका जो है वो डिफरेंट होता है। वैसे मेरा भी थोड़ा डिफरेंट तरीका है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार कढ़ी बनने वाली है, बहुत ही अलग। तो भाई इंतज़ार कैसा है, जल्दी से बढ़ते अपनी सेमी सी रेसिपी की तरफ। तो कढ़ी बनाने के लिए यानी कढ़ी पकोड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम पकोड़े की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे मैं दाल के पकोड़े बनाने वाली हूँ। इसके मैंने चने की दाल को ओवरनाइट सोक करके रखा था। उसके बाद मैंने क्या किया, इसे पीस लिया है, मिक्सर में पीस लें। पानी जो है ज़्यादा शामिल ना करें, क्योंकि फिर वो बहुत पतला हो जाएगा। थोड़े से पानी के साथ आप पीस लें, नहीं तो आप चाहे तो सिल में पीस सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। उसके बाद आपको इसे फेंटना है। अब आप चाहें तो हाथ की मदद से भी कर सकते हैं, इस तरह जिस तरह मैं कर रही हूँ, बीटर की मदद से आप ऐसे भी कर सकते हैं। मेन हमारा मकसद है इसे अच्छी तरह फेंटना। जितना आप इसे फेंटेंगे उतने ही हमारे जो पकोड़े हैं वो सॉफ्ट बनेंगे, हार्ड नहीं होंगे। तकरीबन आपने 10 मिनट तक जो है इसे अच्छे से फेंटना है। दाल को मैंने अच्छे से 10 मिनट तक फेंट लिया था, विस्क कर लिया था। उसके बाद जो मैंने इसे साइड पे कर लिया है। तकरीबन आधे घंटे के लिए आप इसे ढक के छोड़ देना है। दूसरी तरफ अब मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा पतीला ले लिया, क्योंकि ये बाउल में तो होने वाला नहीं था। तो मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ कच्ची लस्सी। कच्ची लस्सी जो है आपको हर मिल्क शॉप से ईजीली मिल जाएगा, जहाँ पे देसी घी बनता होगा वहाँ पे आपको ईजीली, क्योंकि हर मिल्क शॉप में ये अवेल होता है, क्योंकि लोग बाय करते कच्ची लस्सी लेते हैं। तो आप वहाँ जाके कहेंगे तो आपको ये ईजीली मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ये 1 लीटर ले लिया। एक्चुअली होता क्या है, ये जो हम देसी घी जब वो जहाँ से वो लोग निकालते हैं ना, देसी घी जब दही की बलाई से जब वो देसी घी बनाते हैं, तो उससे ये फिर कच्ची लस्सी निकलती है। तो ये वही चीज़ होती है। आप मिल्क शॉप में ही आपको इजीली मिल जाएगी, आप वहाँ से ले लें। चाहे तो आप दही के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे ये ज़्यादा पसंद है तो मैं इससे बना लेती हूँ। अगर आप चाहें तो दही भी ले सकते हैं। अब अगर आप दही ले रहे हैं तो इसकी मेजरमेंट आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, क्योंकि आपको जितनी खट्टी पसंद है आप उस हिसाब से दही शामिल करें और उसे पानी शामिल करके उसे थोड़ा पतला कर लें। और जिस तरह मैंने यहाँ पे कच्ची लस्सी ली है, तो मैंने 1 लीटर लिया है। उसके बाद मैंने क्या किया, इसमें पहले हाफ़ मैंने शामिल किया, उसमें मैंने 1 कप बेसन शामिल किया है। ठीक है, 1 कप बेसन शामिल करने के बाद आप इसे अच्छे से विस्क करना है, ताकि इसमें जो है ना वो लम्स ना बने। अगर एकदम से आप सारा पानी शामिल यानी कि आप लस्सी शामिल कर देंगे, उसके बाद आप बेसन शामिल करेंगे तो लम्स आ जाएंगे, सही से मिक्स नहीं हो पाएंगे वो। तो आपने पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब बिल्कुल लम्प फ्री बन जाए, उसके बाद जो है आपने इसमें मज़ीद जो लस्सी है वो शामिल कर दें। इसी तरह आपने दही के साथ भी करना है। आप पहले दही में आप पानी शामिल करें, उसके बाद अच्छे से फेंट लें। उसके बाद इसी जिस तरह मैं प्रोसीजर में कर रही हूँ, आप भी ऐसे ही करें। दही जो है अगर बहुत खट्टी है तो आप कम लें, यानी कि अगर जिस तरह 2 कप आप दही ले रहे हैं, नॉर्मल दही जो होती है, अगर खट्टी दही है तो आप 1 कप लें, क्योंकि फिर बहुत खट्टी हो जाती है कढ़ी। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको बहुत अच्छे से समझाऊँ। तो यहाँ पे मैंने जो है ना उसको साइड कर दिया है, बेसन को लस्सी में मिक्स करके साइड कर दिया। उसके बाद हम कढ़ी का मसाला तैयार करेंगे। अब कढ़ी में जो है ना कुछ लोग जो तड़का लगाते हैं वो 2 दफ़ा लगाते हैं, एक शुरू में और एक बाद में, और कुछ लोग जो है वो बाद में ही लगाते हैं, शुरू में नहीं लगाते। मैं दोनों दफ़ा लगाऊंगी, अभी भी लगाऊंगी और जो है वो कढ़ी तैयार होने के बाद भी तड़का लगाऊंगी। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, पहले मैं मसाला भूनूंगी, और यकीन जाने इस तरह कढ़ी आप बनाएंगे तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपको बहुत ही पसंद आएगा। किस तरह जब मसाला भून के बनाते हैं ना कढ़ी, ओफ क्या टेस्ट आता है इसका। मैंने यहाँ पे ऑयल ले लिया, 1/2 कप मैंने ऑयल लिया। जब ऑयल गर्म हो गया तो मैंने इसमें शामिल कर दिया है प्याज। 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज ले लिए थे। बिल्कुल बारीक फाइन चॉप कर लेना है आपने, स्लाइस पे कट नहीं करना है। जिस तरह आप ऑमलेट के लिए प्याज यूज़ करते हैं ना, वैसे आपने कट करके शामिल कर देना है, बिल्कुल बारीक। प्याज को आपने अच्छा फ्राई करना है, यानी कि गोल्डन कलर आने तक आपने इसे फ्राई करना है। अच्छा, मोस्टली लोग जो है ना वो क्या करते हैं, कढ़ी में सब कुछ शामिल कर देते हैं और उसे जो पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो मुझे वैसी कढ़ी नहीं पसंद है। मोस्टली लोगों को पसंद होती है, लेकिन ना अगर आप इस तरह बनाएंगे कढ़ी, एक दफ़ा तो बनता है ना, एक दफ़ा आपने ना इस तरह बना के लाजमी देखना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस तरह जो कढ़ी बहुत पसंद आएगी। जैसा कि मैंने इसमें शामिल कर दी है हरी मिर्चें, साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिया है ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दें, ताकि ये भी जो है ना अच्छी तरह रोस्ट हो जाए ऑयल में प्याज के साथ। अपने प्याज को जो है ना बिल्कुल गोल्डन कलर आने तक भूनना है। मगर उससे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट।
3 बड़े चम्मच मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट के ले लिए हैं और ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इसी स्टेज पे शामिल कर ताकि अदरक लहसुन का पेस्ट भी जो है ना वो अच्छे से भुन जाए। तो यहाँ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी और फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई रखा हुआ है ताकि जल्दी से जो है ना प्याज फ्राई हो जाए। तो यहाँ पे प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें जो हैं वो अच्छे से भुन चुके हैं। आप देख सकते हैं प्याज का कलर भी ब्राउन हो चुका है। इस स्टेज में मैं इसमें शामिल कर दूँगी कुछ मसाले जिनमें है नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, काली मिर्च पाउडर और है गरम मसाला पाउडर। ये मसाले शामिल कर दें। उसके बाद मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। पानी इसलिए शामिल करते हैं क्योंकि अभी जो है ना वो तेल बहुत गर्म है और मसाले जो है ना फ़ौरन जल जाते हैं। इसीलिए आप जब भी इस तरह जब मसाले शामिल करें तो आप थोड़ा सा पानी शामिल कर दें ताकि मसाले जो हैं वो ना जलें और टेस्ट बना उसका ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे अपने मसालों को भी मज़ीद तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हमने भूनना है ताकि मसालों का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ मसालों की बहुत ही अच्छे से भुनाई हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि तेल ऊपर आने लग गया है, यानी कि मसाले बहुत ही अच्छे से भुन चुके हैं, कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। अब जो इस स्टेज से मैंने इसमें शामिल कर देना है वो मिक्सचर, यानी कि लस्सी, जो दही और बेसन का जो हमने मिक्सचर तैयार करके रखा है, इस स्टेज पे हमने वो शामिल कर देना है। तो बस अब मैं वो शामिल करूँगी। मसाले जो अच्छे से भुन चुके हैं, अब इन्हें मज़ीद जो है हमने इसे नहीं कुक करना है, नहीं तो ये क्या होगा, ये अब पके ही नहीं है, अब जल जाएंगे। तो अब मैं इसमें मिक्सर शामिल कर दूँगी और मिक्सर शामिल करते हुए आपने मुसलसल जो है वो चम्मच को हिलाते जाना है, नहीं तो क्या होगा कि लम्स बन जाएंगे। तो आपने जो है मुसलसल इस तरह चम्मच हिलाते जाना है और मिक्सर को शामिल करते जाना है। तो मैंने यहाँ पे तमाम मिक्सचर जो है वो शामिल कर दिया है। अब यहाँ पे पानी शामिल करना है। पानी आपने कितना शामिल करना है, जिस तरह आपने 1 लीटर अगर आपने मिक्सचर तैयार किया है दही और बेसन का, यानी दही का जो पानी है या लस्सी है या जो भी है, यानी जो भी मतलब नहीं है, यानी दही और लस्सी का पानी, अगर वो 1 लीटर है तो आपने 1 लीटर मज़ीद आपने इसे पानी शामिल कर देना है, क्योंकि अब हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। यानी कढ़ी है, कढ़ी मतलब ही इसका है कढ़ना। जब तक ये कढ़ के पके ना तो इसका मज़ा नहीं आता है। जब काफ़ी देर तक कढ़ी जो है वो धीमी आंच पे पकती रहती है तभी कढ़ी का मज़ा आता है। तो बस यहाँ पे मैंने पानी शामिल कर दिया है। उबाल बहुत अच्छा आ चुका है। फ्लेम मैंने मीडियम टू लो कर दिया है। अब मैं इसे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए पकने दूँगी। 1.5 घंटे तो मस्ट है, धीमी आंच पे ये पकेगा। और अब जो है बस इससे आपने क्या करना है कि हर 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद जो आपने चेक कर लेना है, चम्मच हिलाना है ताकि ये तले पे चिपके ना, यानी कि बेसन है तो वो लग सकता है, तो आपने जो है ना वो इसे हिलाते जाना है और ये कुक होता रहेगा। तो जब तक कढ़ी हमारी धीमी आंच पे पक रही है तब तक हम इसके लिए पकोड़े तैयार कर लेते हैं। तो जल्दी से बढ़ते हैं अब पकोड़ों की तरफ। तो यहाँ दाल को मैंने ढक के छोड़ दिया था, लेकिन मैंने उसमें शामिल कर दिया है 1 कप के करीब मैंने बेसन शामिल किया है, ताकि पकौड़ों में अगर बेसन शामिल हो जाए ना तो बाइंडिंग भी बहुत अच्छी होती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो और मैं इसमें शामिल कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 बड़े चम्मच मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट के शामिल कर दिए हैं। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्चें हैं और हरा धनिया है, ये इस पर मैं शामिल कर दूँगी। और साथ में इसमें शामिल करेंगे हम कुछ मसाले, क्योंकि पकोड़े थोड़े चटपटे बने तभी मज़ा आएगा। अगर बहुत सिंपल से पकोड़े बना लें तो फिर वो बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ बहुत चटाकेदार हम पकोड़े बनाएंगे। यहाँ मैं शामिल करूँ नमक, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर और है गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च पाउडर और है इसमें लाल मिर्च पाउडर। ये सब शामिल करने के बाद अब हमने इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। तो पकौड़ों के मिक्सचर को तो मैंने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है और साथ ही मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल गर्म हो चुका है। नॉर्मल टेम्परेचर रखना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, नहीं तो पकौड़े बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कुक नहीं होंगे। और मैं अब इसमें छोटे छोटे पकोड़े तैयार करूँगी। बहुत बड़े पकोड़े जो है वो नहीं बनाऊँगी, नहीं तो क्या होगा जब हम कढ़ी में शामिल करेंगे तो पकोड़े जो है वो साइज़ में डबल हो जाते हैं, तो बहुत बड़े हो जाएंगे। तो नॉर्मल साइज़ में, छोटे छोटे साइज़ में अपने पकोड़े तैयार कर लेने हैं।
पकौड़ों को हमने हल्का सुनहरा कलर आने तक जो है वो फ्राई करना है, ताकि ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए और अंदर से सॉफ्ट रहे। तो धीमी आंच पे जो है आपने पकौड़ों को कुक करना है, यानी फ्राई करना है। तो यहाँ पकोड़े बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है और बहुत ही मज़ेदार पकोड़े हैं। आप इसे कड़ी के बिना भी खाएंगे तो ये बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि बहुत ही हमने मज़ेदार और फ्लेवरफुल बनाया है। जब भी कड़ी बनती है हमारे घर में तो हम पकोड़े जो इस तरह फ्राई करके लाजमी साइड कर लेते हैं, यानी कि शाम के नाश्ते में तो लाजमी फिर हम पकोड़े जो है उस दिन हमारे होते हैं, क्योंकि ये बहुत कड़ी वाले जो पकोड़े बनते हैं ना ये बहुत मज़े के बनते हैं। तो बस इन्हें मैं अब निकाल लूँगी और इस तरह मैं सारे पकोड़े जो है वो फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ कड़ी को पकते हुए 1.5 घंटे जो है वो हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि पक के कितनी गाढ़ी हो गई है और इतनी क्वांटिटी से बिल्कुल हाफ़ रह गई, क्योंकि काफ़ी देर से ये पक रही है धीमी आंच पे और कलर भी कितना खूबसूरत आ गया है। तो अब जो है इसको जो है हमने मज़ीद थिक नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा जब हम फ्लेम ऑफ करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो बस इतनी कंसिस्टेंसी इसकी रखनी है। और अब जो पकोड़े हमने फ्राई करके रखे हैं वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी और पकोड़े शामिल करने के बाद मज़ीद 10 से 15 मिनट तक हमने इसे कुक करना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब 10 से 15 मिनट तक मज़ीद जो है वो मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने कुक होने देना है, ताकि पकोड़े जो है वो अपने साइज़ से डबल हो जाए और पकोड़े जो हैं वो कड़ी को अपने अंदर सोख लें। तो तकरीबन 15 मिनट तक हमने इसे कुक होने देना है। उसके बाद हम एक और तड़का तैयार करेंगे जिसे हम सर्व करते हुए ऊपर से लगाएंगे। तो यहाँ कड़ी को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं फ्लेम को कर दूँगी ऑफ़ और उसके बाद मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी। और दूसरी तरफ मैं यहाँ कड़ी के लिए तड़का तैयार करूँगी, जिसके लिए मैंने मस्टर्ड ऑयल ले लिया है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें शामिल कर दें साबित लाल मिर्चें और साथ ही मेथी दाना। मेथी दाना जो है आप बहुत ज़्यादा शामिल ना करें, 1/2 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा शामिल कर देंगे तो इसमें करवाहट होती है, तो कम ही शामिल करें। मैं 1/2 टीस्पून शामिल करूँगी। और जब साबित लाल मिर्चें और मेथी जो है मेथी दाना जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाए तो आपने क्या करना है, तड़के को जो है वो चूल्हे से हटाना है और उसके बाद आपने फ़ौरन इसमें शामिल कर देना है कश्मीरी लाल मिर्च। अगर कश्मीरी लाल मिर्च ना हो तो आप नॉर्मल जो रेड चिली पाउडर है वो भी शामिल कर सकते हैं। उसका जो है फिर आपने फ़ौरन तड़का लगा देना है कढ़ी के ऊपर, इंतज़ार नहीं करना है, नहीं तो जो आप ये रेड चिली पाउडर शामिल करेंगे तो वो जल जाएंगे। तो आपने फ़ौरन तड़का लगा देना है। यहाँ कड़ी सर्व होने के लिए बिल्कुल तैयार है, बस एक तड़के का इंतज़ार है। तो जल्दी से इस पर तड़का लगा लें। तो यहाँ बहुत ही मज़ेदार कढ़ी पकोड़ा बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग है दिखने में भी और खाने में भी। होपफुली आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, मेरे बनाने का अंदाज़ पसंद आया होगा। एक बार इस अंदाज़ में आप लाजमी बनाकर देखिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कढ़ी बहुत पसंद आएगी, आपको और आपकी फैमिली को सबको पसंद आएगी। तो होपफुली आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह की मज़ेदार और घर के खाने की वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहूँ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।